BNSS सेक्शन 84 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। एक पर्सन, एक एक्यूज्ड जिसके खिलाफ वारंट इश्यू किया गया और वो एब्सकॉन्ड हो जाता है, भाग जाता है और वारंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मींस वो भाग गया है, तो उस केस में कोर्ट पब्लिश करेगा एक रिटन प्रोक्लेमेशन, है ना, एक लिखित घोषणा जिसमें डेट, प्लेस और टाइम मेंशन होगा, ताकि वो पर्सन कोर्ट के अंदर उस पर्टिकुलर डेट, प्लेस और टाइम को हाजिर हो। ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। इसमें टोटल 5 सबसेक्शन है, तो इसमें फर्स्ट में समझा रखा है रिटन प्रोक्लेमेशन लिखा जाएगा एब्सकॉन्डिंग पर्सन के लिए। ये जो प्रोक्लेमेशन है इसको पब्लिकली रीड किया जाएगा या चिपकाया जाएगा उस सिटी के अंदर, साथ में उस कोर्ट में जहां पर पर्सन रहता है, सिटी जहां पे पर्सन रहता है, रीड वहां किया जाएगा जहां पे पर्सन का रेजिडेंस है। तो ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। साथ में यदि कोर्ट को ठीक लगता है तो उस केस के अंदर उस प्रोक्लेमेशन को डेली न्यूज़पेपर जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रसारित होता है तो उसमें भी पब्लिश किया जाएगा जहां पे पर्सन रेजिड्स करता है, इसके बारे में जानकारी है। तो समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। पब्लिकली रीड किया गया, एफिक्स किया गया, पब्लिश किया गया, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोर्ट में रखे जाएंगे। ये बताया जाएगा कि प्रोक्लेमेशन ड्यूली पब्लिश्ड कर दिया गया है, चिपका दिया गया है, रीड कर दिया गया है और न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश कर दिया गया है। ये समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। यदि कोई ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट है 10 साल या उससे ज्यादा, तो इंक्वायरी के बाद में कोर्ट उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकता है, घोषित अपराधी घोषित कर सकता है। कौन से केस में? जब ऑफेंस जिनमें पनिशमेंट 10 साल या 10 साल से ज्यादा का है, तो उस केस में पर्सन को घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। ये समझा रखा है सबसेक्शन 4 के अंदर। सबसेक्शन 5 में ये समझा रखा है कि घोषित अपराधी बताने के लिए प्रोविजन जो सबसेक्शन 2 और 3 के अंदर लिखे गए हैं कि जिस मेथड से रिटन प्रोक्लेमेशन दिया जाएगा वो सारी की सारी चीजें यहां भी अप्लाई होगी। ये समझा रखा है सबसेक्शन 5 के अंदर। तो ये हमने समझ लिया सेक्शन 84 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग।